मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, किसी भी विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय होता है दीक्षांत समारोह। उनके छात्र जो यहाँ विश्वविद्यालय क्षेत्र में पढ़ते हैं, उनकी जब शिक्षा समाप्त होती है उसके बाद उन्हें दीक्षांत समारोह में शामिल कर उन्हें प्रेरित उत्साहित किया जाता है और उनके कैरियर के लिए शुभकामनाएं दी जाती हैं। और लगातार 10वां दीक्षांत समारोह ललित एवं मिथिला विश्वविद्यालय में 12 नवंबर को होना है। इसे लेकर के सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हमारे साथ मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह है, जिनका तीसरा दीक्षांत समारोह है और हमें लगता है कि पहले कोई ऐसे ऋषि होंगे जिनका लगातार इस समय 3 बार दीक्षांत समारोह को आयोजित करने में इनकी सफलता। सबसे पहले किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में एक ही प्रक्रिया है कि जब लड़का एग्जामिनेशन पास कर ले उसके बाद उसे 6 महीने के अंदर में उसको डिग्री दे देनी चाहिए। तो ये तीसरा हम लोग का मतलब जब से हम ज्वाइन किए हैं उसके बाद ये तीसरा दीक्षांत समारोह है, जिसमें कि हम लोग 2019 में पास स्नातक के छात्रों को तथा विगत साल में जिन्होंने डिग्री हासिल की है पीएचडी की, उनको हम लोग इसमें डिग्री दे रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जून में सेशन ख़त्म हुआ है और 6 महीने के अंदर ही हम लोग डिग्री छात्रों को दे दिया जा रहा है। तो ये विश्वविद्यालय के लिए बड़े प्रसन्नता का विषय है और ऐसा ये स्तर हासिल करने में हम मुख्य रूप से अपने अधिकारियों को, अपने शिक्षकों को और छात्रों को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि बिना उनके सहयोग के ये संभव नहीं हो सकता था। तो ने आयोजित की है, हर मिनट टू मिनट प्रोग्राम भी आपने देखा है। आपके जितने सहयोगी हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया है। तो क्या कुछ पिछले से इस बार और बेहतर आपने किया है? ये एक मानव की प्रवृत्ति होती है कि अपने लिए ही वो मापदंड फिक्स करता है, उस मापदंड को हमेशा तोड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि ये हमारा तीसरा है दीक्षांत समारोह है। 2 दीक्षांत कराने का मुझे स्वयं का अनुभव है और हमारे साथ काम करने वाले हमारे अधिकारी, हमारे प्रतिकुलपति मंत्री जी को है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस अनुभव का हमें फ़ायदा मिलेगा और ये तीसरा दीक्षांत समारोह विगत 2 दीक्षांत समारोह से हर मायने में, हर फ्रंट पे ये बेहतर होगा, ये ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो कई अवार्ड भी मिले हैं और आपके योग्यता को लेकर के और विद्वता को लेकर के हमेशा चर्चा में रहा है। तो इस बार आपकी क्या परिकल्पना है कि ताकि जो राज्यपाल यहाँ आएंगे, जो कुलाधिपति आएंगे, उनको ज़्यादा प्रभावित करने के लिए सभी विश्वविद्यालय लगते हैं कि जो कुलाधिपति हैं उनको विश्वास में लेकर के उनको बताया जाए कि उनके विश्वविद्यालय में सारे बेहतर कार्य हो रहे हैं, छात्र छात्राओं के कैरियर निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है समय पर, तो सारे कुछ भी अवलोकन करते हैं। तो इसे लेकर के इस बार आपका क्या है, क्योंकि आप कई अवार्ड भी मिला? बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं, शैक्षणिक सत्र का विलंबित होना सबसे बड़ी उसके सामने चुनौती है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया है। इसीलिए 2019 की अंडर ग्रेजुएट का परीक्षा समय ख़त्म हो करके 15 मई को हम लोगों ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। पोस्ट ग्रेजुएट का भी परीक्षाएं समय ख़त्म हुई और 30 जून के पहले हम लोगों ने उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। साथ ही साथ जो 19 और 20 का जो शैक्षणिक सत्र चल रहा है उसमें एडमिशन की प्रक्रिया भी 31 अगस्त के पहले पूरी करके हम लोगों ने सत्र शुरू कर दिया। तो उस चुनौती पे हमें विश्वास, मतलब कि विश्वविद्यालय को संतोष है कि वो महामहिम के मापदंडों पे खरा उतरेगा। दूसरा होता है कि एक विश्वविद्यालय शोध के लिए जाना जाता है और शोध के कई प्रारूप होते हैं कि रिसर्च फंडिंग कितनी होती है, कितने सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं। तो आपने देखा होगा कि विगत वर्षों में लगातार इस तरह के शैक्षणिक कार्यक्रम होते रहे हैं और विश्वविद्यालय को संतोष है कि हमारे जो शिक्षक हैं, जो उनके सहयोग से इस तरह की गतिविधियाँ लगातार चलती रह रही हैं और शोध में भी हमारा जो है स्तर ऊपर उठता चला जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो महामहिम की उम्मीद है बिहार के विश्वविद्यालयों से, उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे और खरा ही नहीं उतरेंगे, उससे भी आगे हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश किया जाएगा।
कि जो इंस्ट्रक्शन ये टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, क्योंकि जो छात्र हैं उन्हें गेट नंबर 5 से आना है। ये भी यहाँ पे और पदाधिकारी बता दें छात्राएं को गेट नंबर 6 से इन करना है, जिस रास्ते से आना है उसी रास्ते से जाना भी है। इसके अलावा हम बता दें कि 11:40 में राज्यपाल कुलाधिपति का दरभंगा में आगमन होगा। उसके बाद क्या करते हैं? 11:40 में वो 11:20 पे हेलीपैड पे उतरेंगे हमारे यहाँ। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि एक गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाता है। गार्ड ऑफ ऑनर को लेने के बाद वो प्रस्थान करेंगे डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा, जहाँ पे कि दीक्षांत समारोह होना है। वहाँ पे आएंगे तो हम उनको एक जो बगल का कमरा है उसमें ले जाएंगे। उसमें दीक्षांत का जो वस्त्र होता है वो धारण करवाएंगे। उसमें कुछ समय लगेगा। उसके बाद एकेडमिक प्रोसेसन शुरू होता है, जैसा कि एक धुन के साथ एकेडमिक प्रोसेसन जाएगा। फिर वो मुख्य जो हमारी दीक्षांत समारोह जो होगा मुख्य रूप से वो शुरू होगा और ये लगभग 1:45 तक चलेगा। लगभग 12:05 से शुरू होकर के 1:45 तक जो है मुख्य दीक्षांत समारोह चलता रहेगा। 1:45 पे फिर वो जाएंगे हमारे गांधी सदन गेस्ट हाउस में जाएंगे। वहाँ पे थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे। विश्राम करने के बाद पुनः हेलीकॉप्टर के रास्ते वो यहाँ से लगभग 2:30 पे यहाँ से प्रस्थान कर जाएगा। तो चलें, मिथिला मंच न्यूज़ लगातार आपको दिखाते रहेगी। 12 तारीख को आप देखते रहिए लगातार मिथिला मंच न्यूज़ पर दीक्षांत समारोह का पूरा कार्यक्रम, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो छात्र इस बार शामिल नहीं हो चुके हैं या फिर जो जूनियर छात्र हैं वो दीक्षांत समारोह देखकर प्रेरित हो सके और वो भी अपनी क्वालिटी एजुकेशन को मजबूत करे, ताकि बेहतर डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें भी दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडलिस्ट या और भी जो उपाधि है वो उनको मिल सके। हम बता दें हमारे साथ जो टीम है, जो कुलपति की टीम है, जो और बेहतर करने का प्रयास कर रही है हर वर्ष और लगातार दीक्षांत समारोह हो रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पहले वर्षों हो जाते थे लेकिन दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं करती थी हो पाता था, चाहे कोई भी वजह रहा हो। लेकिन लगातार दीक्षांत समारोह होने से छात्र छात्राओं के बीच आत्मविश्वास बढ़ा है और जो पदाधिकारी हैं उनके कंधों पर जो जिम्मेवारी दी गई है वो जिम्मेवारी पूरी तरह वो निर्वहन करते हुए और बेहतर करते, जैसे अजय नाझा भी वहाँ लगातार आयोजित करते रहे हैं। तो हमारे साथ प्रोविसी भी हैं। ये किस तरह आप कार्यक्रम को अपने रूपरेखा तैयार किया, ब्लू प्रिंट? जी, एक चीज़ हम बता दें कि एक हम लोगों ने इसको सकुशल संपन्न करने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई हुई है यहाँ पे, और उस स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे प्रतिकुलपति प्रोफेसर जयगोपाल जी हैं, जो कि एक माने जाने राष्ट्रीय स्तर के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कृषि वैज्ञानिक हैं। उन्हीं की देख रेख में ये सारी प्रक्रिया चल रही है। तो और जो हमारे मेंबर यहाँ पे बैठे हुए हैं, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर रतन चौधरी जी हैं, जो कि छात्रों के हर गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। बगल में हमारे जो यूनिवर्सिटी इंजीनियर बैठे हुए हैं सोहन चौधरी जी, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है जब इस विश्वविद्यालय प्रांगण में परिसर एक दुल्हन अव्वल दर्जे का होना चाहिए और जो शहर के लोग भी जो बेस्ट पॉसिबल कंडक्ट है एक अच्छी जगह पे उस कंडक्ट को आप लोगों ने पेश करना है। जानकारी दे दें उस कंडक्ट के लिए क्या चीजें जरूरी है जिम्मेदारी वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले सभी लोगों की एंट्री एक गेट से होनी है। सभी छात्रों की एंट्री एक गेट जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में ग्राउंड के वो सारी जिम्मेदारी जो नंबर है स्पोर्ट्स ऑफिसर जिनको स्टेज का पूरा मैनेजमेंट दिया गया है, कुछ काम में लगे हुए हैं, इसलिए इस मीटिंग के लिए यहाँ पे नहीं आता है। उनसे आप अलग से बात कर सकते हैं। अब साहब उसके डिटेल में और जो चीज़ें हम क्योंकि ये सिर्फ पे बैठे हुए हैं उस स्टीयरिंग कमेटी पे, ये उसके बारे में बताएं। दिखाता है कि हम मानने के लिए हमारे साथ थे हम लोग मान रहे हैं कि आप बुद्धिमान हो, जो पूरी तरह माइन्यूटली हर एक पहलू पर, हर एक बिंदु पर निगरानी रख करके मिनट टू मिनट प्रोग्राम का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज का विषय है। क्योंकि जो छात्र छात्राएं उपाधि लेकर के यहाँ से जाएंगे तो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे अनुशासन के क्षेत्र में, अपनी योग्यता के क्षेत्र में। तो ऐसे में बहुत बड़ा जिम्मेवारी जो पदाधिकारी हैं विश्वविद्यालय के ऊपर। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या हम लोग उम्मीद करें कि परसों का कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा? हाँ या ना में कुछ बताइए। सभी जो हाथ खड़ा करिए। कितने लोग हैं? हाथ डाउन। मेंबर हैं, कितने लोग हैं जो कार्यक्रम के दौरान समारोह को अपनी सीट को छोड़ के बाहर जाएंगे? कोर्ट कमेटी ने डिसाइड किया
कि कोई ऐसा है कमेटीज़ होंगी उनके कन्वीनर कौन होंगे, क्या कोई ऐसा है जो आइडेंटिफाई किया गया। कन्वीनर से रिक्वेस्ट की गई कि वो अपनी टीम बनाएं, उनको पूरी लिबर्टी दी गई, तो अपने हिसाब से जिसके साथ वो सोचते हैं कि अच्छा काम वो करेंगे उनको अपने मेंबर बनाएं। तो डिफरेंट कमेटीज़ बनाई गई हैं, उसमें डिसिप्लिन कमेटी है, स्टेज मैनेजमेंट कमेटी है, और जितने भी एक्टिविटीज़ हैं इसकी, फाइनेंस कमेटी है, परचेज कमेटी है, और गेस्ट हाउस का अरेंजमेंट का कमेटी है, फूड अरेंजमेंट कमेटी है, रिफ्रेशमेंट कमेटी है। तो सब जो मेंबर हैं, कन्वीनर्स, सब उन्हें अपना जिम्मेवारी समझी और अपनी टीम के साथ सब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी तैयारी हो चुकी है, अभी भी आप देख रहे हैं कि हम पूरी टीम, सभी लोग उस कार्य में व्यस्त हैं और पूरा अच्छा अरेंजमेंट, पिछले साल से अच्छा अरेंजमेंट इस बार हम कर रहे हैं और वो दिखेगा। और बच्चे भी पिछली बार से इस बार ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल शांतिपूर्वक, डिसिप्लिन से और अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए वो इसमें भाग लेंगे। वो सिर्फ डिग्री ही नहीं प्राप्त करेंगे, डिग्री के साथ जब उनको डिग्री दी जाती है तो कुलपति जब महोदय उनको डिग्री के लिए जब अनाउंसमेंट करते हैं तो कुलपति महोदय उसमें उनके ऊपर जिम्मेवारी भी डालते हैं कि आप ये डिग्री ले रहे हैं लेकिन आपने इस डिग्री का सम्मान रखना है, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी भी हमारे समाज की या नेशन का कोई नुकसान हो। तो ये जो प्रथा है उसके हिसाब से जो हम सब अरेंजमेंट कर रहे हैं। और खुशी की बात जब मैं कहूँगा कि जो निर्देश था राजभवन का कि बिहार की सभी यूनिवर्सिटी नवंबर में दीक्षांत समारोह कर लिया जाए, और हमारी यूनिवर्सिटी ने नवंबर में इसको कर रहे हैं दिशा निर्देश के हिसाब से राजभवन के, और पूरा उसी नियम से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये सारा काम हो रहा है। और सभी जो हमारे सहयोगी हैं कुलपति के दिशा निर्देश में सब अपने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए इस आयोजन को सफलतापूर्वक करने की कोशिश में। तो धन्यवाद। और हम बता दें, एक तरफ इधर से दिखा दीजिए जो टीम है, जो कुलपति के जो ये टीम है जिनके कंधों पर जिम्मेवारी दी गई है, और लगातार इन लोगों ने भी अपने अपने जो उनका दायित्व मिला है उस दायित्व को बेहतर तरीके से संपादन करने के लिए लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि दीक्षांत समारोह आयोजित करना आसान बात नहीं होता, क्योंकि बहुत से उसमें टॉपिक्स होते हैं, बहुत से उसमें जो बिंदु होते हैं जिस पर क्या देखिए, भूमिका तो समेकित है, जितने लोग हैं हम लोग टीम स्पिरिट से काम कर रहे हैं और बेहतर बनाने का प्रयास सफल इसलिए होता है कि जितने दीक्षांत समारोह हमने किया है उसके बाद हम समीक्षा बैठक करते हैं, और उस समीक्षा बैठक में उस दीक्षांत समारोह में अगर कोई चूक हुई तो उसको नोट करते हैं और अगले दीक्षांत समारोह में हम उसकी भरपाई करते हैं। इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह दीक्षांत समारोह अन्य दीक्षांत समारोह से भी ऐतिहासिक होगा, अच्छा होगा। किस तरह की आपकी भूमिका और आप? हमारी भूमिका है परिसर के सौंदर्यीकरण करना और समुचित ढंग से उसका निष्पादन करना। तो जो जितना संभव हो उसका सजावट वगैरह कर दिया गया है अपने स्तर से। और सबसे कुलपति महोदय ने एक कहा था, एक बहुत बड़ी चीज़, जो प्लास्टिक का यूज नहीं, इको फ्रेंडली वातावरण में उसका ध्यान रखा जाए। तो इसी हेतु हम लोगों ने क्या किया है, इस बार कागज़ का, जो लड़के बच्चे हैं उनको कागज़ का गिलास दिया, और जो हमारे अतिथि गेस्ट हैं जो मंच पर रहेंगे और जो वहाँ गेस्ट हाउस में रहेंगे उनको एक मिट्टी का हम लोगों ने बोतल बनाया है उसके कवर के साथ, उसमें मिथिला पेंटिंग रहेगी, जिनको उनके सामने रखा, उसी का जल वो ग्रहण करेंगे। तो पर्यावरण का एक ख्याल रखा है। जो हम एक प्रथम बार हम लोग कुलपति महोदय की ये आइडिया आया, उन्होंने इस तरह का क्या संभव है, तो हम लोगों ने प्रयास किया, उनको दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं ये इस तरह का प्रयास अच्छा है, ये कीजिए, यही हम चाह रहे थे। तो उसको इको फ्रेंडली हम लोगों ने बनाने का काम किया है। तो हम बता दें, ये सबसे बड़ी बात है कि ये पहले देखा नहीं जाता था, मिट्टी के ग्लास और इस तरह के कार्यक्रम में जो अतिथि रहेंगे मंच पर उनको दिया जाए मिथिला पेंटिंग के साथ। और एग्जामिनेशन कंट्रोलर के कंधों पर सबसे, क्योंकि ये जो एक प्रोग्राम अरेंज होता है वो समझिए तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर ही इसमें ज़्यादा। हाँ, ये सारे 1702 बच्चों को इस बार उपाधि प्रदान की जाएगी। इसमें 217 PhD हैं और शेष MA MSc MCom पास बच्चे हैं। सबों की उपाधि तैयार है। सभी
बच्चों को उनका परिधान जो दीक्षांत परिधान है वह दिया जा चुका है। आज उन बच्चों का पूर्वाभ्यास भी हुआ है। आशा करता हूं कि सभी बच्चे उपस्थित रहेंगे। उपस्थिति की संभावना इस कम है। विश्वविद्यालय प्रांगण में कुछ मान लीजिए इस तरह अव्वल दर्जे का होना चाहिए और हमारे अपने स्तर से जो भी बेस्ट पॉसिबल कंडक्ट है उपाधि देंगे। उस कंडक्ट को आप लोगों ने पेश करना है। बल्कि एक उस कंडक्ट के लिए क्या चीजें जरूरी है पिछले दीक्षांत समारोह वो से मैं आप लोगों को हम बता रहा हूँ। सभी स्तर पर सबसे पूरी पहले तरह सभी लोगों की एंट्री एक गेट से होनी है। सभी छात्रों की एंट्री एक गेट जो लेफ्ट साइड में बड़े है, आयोजन में सुरक्षा की प्राथमिकता लेफ्ट साइड रहती है। में ग्राउंड के तो ये तीसरा जो सर के कार्यकाल में तीसरा ये फंक्शन है, दीक्षांत समारोह है। तो हम लोगों ने सुरक्षा पर खासा ध्यान रखा है। प्रशासन को मिनट टू मिनट प्रोग्राम के साथ सूचित कर दिया गया है, सहयोग भी मिल रहा है। और हम अपने स्तर पर निजी जो हम लोगों का विश्वविद्यालय का सुरक्षाकर्मी है उसके अतिरिक्त 10 बाउंसर अलग से कर लिए हैं जो कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। उस प्रिकॉशन में हम लोगों ने लगा रखा है। और सभी छात्र और जो पदाधिकारी कर्मचारी मनोयोग से सब लगे हुए हैं। और मिथिला विश्वविद्यालय में सर के नेतृत्व में एक विशेषता रही है कि जब आयोजन कोई हम लोग ले लेते हैं तो सब लोग एक पारिवारिक दायित्व समझ कर उसको पूरा करते हैं। इसलिए हमको आशा है कि बहुत सफलतापूर्वक शांति करते हैं कि ये कार्यक्रम अव्वल दर्जे का है। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या हम लोग उम्मीद करें कि परसों का कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा? हाँ या ना में कुछ बताइए। तो चले हम बता दें, हाथ खड़ा करिए। कितने लोग हैं हाथ डाउन करते हैं क्योंकि कई बार कितने लोग परेशानी से हैं चिड़चिड़ापन जो से कार्यक्रम के समस्या दौरान ज्यादा हो जाती है। अपनी सीट को छोड़ के बाहर बड़ी जाएंगे? जिम्मेवारी है और लगातार सफलतापूर्वक कराते रहे हैं। और कोई कभी ऐसा हमने है? देखा है इनको कि किसी भी प्रोग्राम को क्या कोई ऐसा दृढ़ता है के साथ जो सफल कराने में जो पूरे जो मस्तिष्क का इस्तेमाल होता है वो करते हैं। इसलिए कभी कभी वो काफ़ी इस बार जो आपने किया लगातार आपका अनुभव रहा है। इस बार की जो व्यवस्था हम लोगों ने की है पूर्व से हम लोग करते थे, उसके अलावा कुछ हम लोगों ने नयापन लाया है। सारे लोगों ने मिलकर काम किया है। ग्राउंड चूँकि स्टेडियम में सारी व्यवस्था की जाती है और स्टेडियम चूँकि स्पोर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट का तो मुझे तो 24 घंटा का ड्यूटी है। और तो सारा जो कोऑर्डिनेशन स्टेडियम से रिलेटेड है, जो विज़न हमारे कुलपति और माननीय कुलपति और महोदय का, उस विज़न के अनुरूप हम काम करें और बराबर उनका मॉनिटरिंग चल रहा है, उनका डायरेक्शन दिशा निर्देश दिया जा रहा है, उसी के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक जितना भी दीक्षांत समारोह कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं है। और इस बार भी अगर इस पर तो हम लोग लगे हुए हैं पूरी निष्ठा के साथ। तो निश्चित रूप से ये भी दीक्षांत समारोह सफल आयोजन के रूप में इस बार आपके लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम जो कि पिछले बार आपको आसानी हो गई थी और इस बार थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है कि उसको सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अब तो एक सिस्टम हमारे यहाँ बन गया है। हमारे पास ऐसा फोर्स है जो काम कर लेगा। और एक्चुअल में हम लोग तो कोई भी बड़ा फंक्शन करते हैं तो अंतिम दिन तक कुछ न कुछ, जब हम फाइनल रूप से कोई चीज़ को देखते हैं तो जब रात का वक्त होता है तो हम बैठ जाते हैं और बैठ के हम अपने टीम के साथ देखते हैं कि कहाँ क्या कमी है, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। जितना आप करते हैं उतनी परेशानियाँ बढ़ती चली जाती हैं और उसको एक एक करके हम सॉल्व करने की कोशिश करें। तो उम्मीद करते हैं इस साल भी हम लोग उचित समय पर बढ़िया ही काम करेंगे और सारा समय। तो धन्यवाद। ये देखिए ये पूरी टीम, ये मिथिला विश्वविद्यालय की वो टीम है जो कुलपति के देख रेख में, कुलपति की अध्यक्षता में, कुलपति की निगरानी में ये पूरी टीम अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक नया मिसाल कायम करेगी। क्योंकि जब कुलाधिपति दरभंगा पहुंचेंगे
तो उन्हें हर मिनट लगेगा कि वो मिथिला विश्वविद्यालय धीरे धीरे विकसित हो रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर अनुशासन के क्षेत्र में हो। सभी क्षेत्र में लगातार मिथिला विश्वविद्यालय विकसित हो रहा है और इसकी जिम्मेवारी निश्चित तौर पर जो बेहतर तरीके से संचालन करते हैं अपनी पूरी टीम को, उनके 12 तारीख के छात्रों के छात्रों से हमें उम्मीद है कि वो कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो विश्वविद्यालय की छवि के प्रतिकूल हो। आज हम लोगों की उनसे एक लंबी वार्तालाप हुई है, उनको हम लोगों ने एहसास दिलाया है, उनको एहसास है भी कि चूँकि सबसे उच्च डिग्री प्राप्त करने जा रहे हैं तो उनका व्यवहार ही विश्वविद्यालय की छवि और विश्वविद्यालय के अस्तित्व को निर्धारित करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि छात्र आएंगे और विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करेंगे और महामहिम में जाएंगे तो यहाँ से एक अच्छी स्मृति लेकर के जाएंगे। उन्हें लगेगा कि एक अच्छे विश्वविद्यालय में आए थे, एक अच्छे विश्वविद्यालय के अच्छे छात्रों से हम मुलाकात करके जा रहे हैं, ऐसा हमारे पूर्ण विश्वास। और फिर परमपिता परमेश्वर हम लोग के ऊपर कृपा हम सफल होगा। तो धन्यवाद। मिथिला मंच न्यूज़ 12 तारीख को लगातार अपनी पूरी टीम के साथ रहेगी तैयार, ताकि आप घर बैठे भी टीवी पर मिथिला मंच न्यूज़ के इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, यूट्यूब पर आप कार्यक्रम को देख सकते हैं। और छात्र छात्राओं से विशेष अपील है कि आप सेल्फी लेने का जो प्रयास करते हैं वो कार्यक्रम के दौरान ना लें, इससे कहीं ना कहीं कार्यक्रम में असर पड़ता है। इसके अलावा जिस गेट से आप आ रहे हैं उसी गेट से आपको वापस भी जाना है। कैमरा लेकर के, मोबाइल लेकर के, बैग लेकर के ये प्रवेश नहीं करना है। इन सारे तथ्यों को समझना आपकी भी जिम्मेवारी है। धन्यवाद। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ